एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम मार्कशीट बना सकते हैं और पास फेल फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा हम सप्लीमेंट्री और फेल का भी रिजल्ट बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ कुछ बच्चों के नाम लिख लिए हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी के नंबर लिख दिए हैं। टोटल निकालने के लिए इक्वल टू करके मैंने लिखा है सम, कीबोर्ड से टैब दबाया है और इन सबको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। इसका टोटल निकलने के बाद इस सेल के राइट साइड कॉर्नर को दो बार क्लिक किया जिससे सभी के नंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए नंबर को क्लिक करना है और डिवाइड करना है 5 से, तो सबके परसेंटेज यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और परसेंटेज यहां पर दिखाना भी चाहते हो कि परसेंटेज लिखा रहे, तो उसके लिए आपको सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है और कस्टम में जाने के बाद जनरल के बगल में एक परसेंट का निशान लगा के ओके कर देना है। तो सभी के बगल में इस तरह से परसेंट दिखाई देगा और सभी के बगल में अगर आप सभी नंबर्स के बगल में अगर आप डेसिमल पॉइंट दिखाना चाहते हैं 2 बार, तो 2 बार यहां पर इस वाले डेसिमल को क्लिक करेंगे तो आपको डेसिमल यहां पर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो पहले परसेंट को हटा लेते हैं और डेसिमल पॉइंट यहां पर बना लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां पर कस्टम में जाके जनरल के बगल में परसेंट का निशान लगा के ओके कर देंगे। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें कितने सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आए कैसे पता चलेगा? तो इक्वल टू हमने लिखा है काउंट इफ और इन सब को सेलेक्ट कर लिया, यहां से लेकर हिंदी से लेकर एसएसटी तक के नंबर, कॉमा यहां लिखा है लेस देन और इक्वल टू 33। लेस देन 33 अगर है तो ये गिन के बताएगा कि कितने इसमें आया है। देख लो, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है और इस वाले में 3 है। दिख रहा है आपको? इस टाइप से इनको इतने सप्लीमेंट्री आई है, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में। रिजल्ट कैसे निकालेंगे अपन? इक्वल टू इफ सप्लीमेंट्री सेल को क्लिक करने के बाद, ठीक है, अगर ये इक्वल टू है 0, ठीक है, इसका मतलब बच्चा पास। ठीक है, ठीक है ना? और अगर ये होता है 1 से ज्यादा, हाँ, अगर 0 होगा तो क्या होगा? पास होगा। इफ यही अगर लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर वो उससे ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा, तो क्या होगा? फेल होगा। ऐसे अब देखो, ये तो पास हो गया। अब ये सप्लीमेंट्री आए इन तीनों के, ये फेल हो गया। 2 में फेल नहीं हो, 2 में सप्लीमेंट्री, 1 में भी सप्लीमेंट्री, 2 में भी सप्लीमेंट्री, और 3 अगर हो गया तो फेल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोग को? बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब हम निकालेंगे ग्रेड। क्या निकालेंगे? ग्रेड। ग्रेड कैसे निकालोगे? इक्वल टू इफ ये इक्वल टू है पास, मतलब पास अगर है बच्चा, ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ये इक्वल टू है पास, और क्या है? ये मतलब परसेंटेज
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तब क्या होगा? मेरिट। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लें क्या अपन। ये लो, अगर ये दोनों हो रहा है तो क्या होगा? ये मेरिट होगा। ये तो फॉल्स हो गया, क्यों? किसी का भी उतने अच्छे नंबर आए नहीं, तो किसी को हम उतने अच्छे नंबर दे देते हैं। ये लड़का मेरिट में आ गया, देख लो। बाकी सब क्या बता रहा है? फॉल्स बता रहा है, क्योंकि हमने एक ही कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो ये हो गया तो क्या होगा? मेरिट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए मैं सेम चीज को यहां से कॉपी कर रहा हूं। ये हो गया मेरिट का कंडीशन, कॉमा। अब अगर ये पास है और उसको मिलते हैं कितने? 60 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन। काम कर रहा नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा देखो मिल गया हमको। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री वाला इसमें तो है नहीं, सारे फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। सेकंड डिवीजन अगर किसी का आया होता, मान लो कि ये सेकंड डिवीजन का बच्चा है, तो देखो यहां फॉल्स दिखा रहा है, तो यहां पर इसके आगे हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगाया है कॉमा, और सेम जो मैंने कॉपी किया था उसको लिख दिया यहां पर। और अगर उसको मिलते हैं कितने? 50 से ज्यादा, सॉरी 45 से ज्यादा, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेकंड डिवीजन। चेक करें, ये देखो अब सेकंड डिवीजन भी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो तो कोई बच्चा थर्ड डिवीजन वाला भी है, तो ये पास तो है लेकिन इसका डिवीजन नहीं दिखा रहा है। तो यहां पर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जहां पर मैंने सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है उसी के बाद, सॉरी, यहां पर मुझे लिखना है इस ब्लू वाले ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाकर, सॉरी, इसके अंदर लिखना है सेकंड डिवीजन के बाद में एक कॉमा लगाकर, जो मैंने कॉपी करा था उसी को। और अगर उसको मिलते हैं कितने? 33 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम वहां पर लिखेंगे थर्ड डिवीजन, ऐसे। देख, तो इसमें फर्स्ट डिवीजन भी है, मेरिट भी है, थर्ड डिवीजन भी है, सेकंड डिवीजन भी है। अब जहां जहां पर भी फॉल्स आ रहा है वहां पर क्या करें? ठीक है, तो वहां पर हम लिख देंगे यहां पर कॉमा करके क्या? सप्लीमेंट्री। कहां पे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कॉमा लगाकर। इस टाइप से। तो यहां तक तो ये काम कर रहा है। ठीक है, बाकी कंडीशन में चेक कर लेते हैं। अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। फर्स्ट डिवीजन, मेरिट, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन सब दिखा रहा है। जहां जहां पर भी सप्लीमेंट्री आया है वो इसमें नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमको शुरू में कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे ये इसको दिखा सके फॉल्स की जगह। ठीक है, तो यहां पर फिर से बना रहा हूं मैं एक ग्रेड। कोई फॉर्मूला लगाने से अच्छा है
इफ ये इक्वल टू है फॉल्स तो हो जाएगा क्या, सप्लीमेंट्री। और नहीं है तो जो लिखा वही छप जाएगा इसमें। देखो आप, ये देखो। अब इस वाले ग्रेड को आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो इस तरीके से, रिजल्ट को भी चाहो तो आप हाइड कर सकते हो, और सप्लीमेंट्री वाले को भी चाहो तो हाइड कर सकते हो। अब ये आपका बिल्कुल रिजल्ट तैयार है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एक बार आप लगा के देखो, जैसे इसको मिले 95, इसमें मिले हैं इसको 60, इसमें मिले हैं 60, इसमें मिले हैं 32, इसमें मिले 37, तो एक में ये बच्चा फेल हो गया, देख लो। तो ये सप्लीमेंट्री दिखा रहा है इसको। और अच्छे समझने के लिए आप एक काम करो, इन सबको सेलेक्ट कर लेना इधर से, और होम में जाके आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहां पर लगाना है सेल रूल कि इफ इज लेस देन कितना 33 होगा तो वो रेड में दिखाएगा। तो आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन सा बच्चा फेल है। मान लो इस बच्चे को इसे मिले हैं 99 नंबर, तो ये देखो फर्स्ट डिवीजन आ गया बच्चा ये। वैसे ही अगर ये 2 बार में फेल है, 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में और फेल होता है तो यहां पर आपको फेल दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है।